या हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। क्योंकि हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि सर ओवरमैन और माइनिंग सरदार की डेली रिपोर्ट वगैरह कैसे क्या लिखी जाती है और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है एंड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैं आपको एक डेली रिपोर्ट जो है ओवरमैन की है। आज मैं ओवरमैन की आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा और अदर वीडियो में मैं माइनिंग सरदार रिपोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। सो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में रहती हैं और जो भी आपकी स्टेचुरी पर्सन है, जो ओवरमैन है, तो उनको क्या चीज़ें भरनी पड़ती है अपनी रिपोर्ट में, वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इस ऊपर से देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डेली रिपोर्ट लिखा है, इंस्पेक्शन ऑफ बाय माइनिंग इंचार्ज ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। मैं ये ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ। अंडरग्राउंड का मैं अदर वीडियो में किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं अंडरग्राउंड के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि डेली रिपोर्ट की बेसिस पे होगा। पर मैं अभी ओपन कास्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जो ओपन कास्ट माइनिंग में आपकी वर्किंग होती है उसके अकॉर्डिंगली जो आपको डेली रिपोर्ट भरनी पड़ती है। तो आपको क्या क्या चीज़ें आपका रहती हैं, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं या फिर आपको रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ती हैं, एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपको फर्स्टली देख सकते हैं यहाँ पे आप फर्स्टली आपका नेम ऑफ माइन पूछा जाए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा रहेगा जब भी डेली रिपोर्ट आपकी रहेगी, किसी भी माइंस में आप डिप्लॉय होते हैं तो नेम ऑफ माइन आपके बारे में रहता है कि मतलब कौन सी माइंस में आप काम कर रहे हैं, उस माइन के बारे में नाम रहेगा। और नेम ऑफ द ऑनर, ऑनर कंपनी कौन सी, जैसे SECL है या WCL है, जो भी आपका कंपनी का ऑनर जो रहेगा उसके बारे में रहेगा। ठीक है, डेट आप जिस दिन का आपका डेली रिपोर्ट भरेंगे, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 को, तो आज 15 तारीख है, 15/10/2025। ठीक है, इस तारीख को मैं भर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट आपकी दी जाएगी। शिफ्ट आवर्स जैसे आपकी शिफ्टिंग में चलता है, 3 शिफ्ट चलती हैं, A शिफ्ट, B शिफ्ट, 3 शिफ्ट, मतलब C शिफ्ट। तो उसके बारे में लिख सकते हैं या फिर जनरल शिफ्ट रहती है, जनरल शिफ्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लें कि A शिफ्ट है हमारी, A शिफ्ट के बारे में हम लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ शिफ्ट आवर्स, शिफ्ट आवर्स रहता है जैसे कि 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो वो आप रिपोर्ट में लिखेंगे 8 आवर्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिखा हुआ टेक ओवर चार्ज फ्रॉम, आपने किसके द्वारा चार्ज लिया, क्योंकि अब शिफ्ट चेंज होती है तो आप पहले कोई और ओवरमैन रहा होगा उस फेस में या फिर उस जगह पे जो वर्किंग प्लेस है, तो उससे आपने जो चार्ज लिया है तो उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, उसके बाद एट कितने टाइम आपने चार्ज लिया। जैसे A शिफ्ट है तो समझ लो कि 6 बजे सुबह में शिफ्ट चालू होती है, तो आप 5:45 में आप पहुंच जाते होंगे, तो आपने 5:45 5:50 में आप सुबह में आप ले लिए चार्ज उनसे। ठीक है, टाइम ऑन डेट आप कौन सी है, डेट 15 तारीख की ही डेट मांग, क्योंकि हम उसी दिन अपना भर रहे हैं और उसी दिन हमने चार्ज लिया। प्लेस आपका अगर जो भी आपका, चाहे आप माइंस में किस जगह पे आप प्लेस में आप डिप्लॉय थे या फिर जिससे आप चार्ज ले रहे हो किस जगह पे डिप्लॉय था, उस जगह पे आप उसका चार्ज लेके वहाँ पे काम करने वाले हैं, तो उस प्लेस का आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम पिट 1 में OB फेस में हैं, ऐसे OB फेस में हैं, तो वहाँ का आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, रिसेस इंटरवल, रिसेस इंटरवल मतलब कि जैसे कि आपका लंच टाइमिंग होता है, लंच टाइम होता है या फिर टी टाइम होता है, तो वही होता है रिसेस इंटरवल, मतलब कि आधे घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट शिफ्ट है अगर, तो 8:30 बजे सुबह से लेके आपका 9 बजे सुबह तक, मतलब कि आधे घंटे का रेस्ट मिलता है। ये सभी माइंसों में ये नियम ही है। ठीक है, ये हो गया। देन आपका यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पर्सन अंडर माई चार्ज, आपके अंडर में कितना पर्सन आपके चार्ज में है। जैसे अगर आपको OB फेस में है या फिर डंपिंग कहीं पे भी है, जैसे OB फेस में मान लें कि आपके अंदर में 2 मशीन वर्किंग है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं OB फेस, आपके अंडर में जैसे 2 मशीनरी हैं, चार चार आपको जो भी टिपर हैं, डंपर है, जो भी है, तो आप 10 कर सकते हैं। जैसे 2 मशीन हो गए और चार आपके 8 डंपर हो गए, तो आपको 10 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 10 लोग हमारे चार्ज में हैं। माइनिंग सरदार, अगर आप ओवरमैन है तो आपके अंडर में एक माइनिंग सरदार होगा आपके अंडर में, तो सरदार का आप नाम ये फिर लिख सकते हैं, एक माइनिंग सरदार आपके अंडर में है, तो ऐसे लिख सकते हैं। देन आपका नेम नंबर ऑफ वर्किंग प्लेस अंडर माई चार्ज, जो भी आप वर्किंग प्लेस में हैं वहाँ पे आपके अंदर में क्या क्या चार्ज है। जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे दिखाया ना मैंने 10 लोग हमने भरा, 10 लोगों में हमारी 2 मशीन थी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि हम समझ लें कि टाटा हिटाची हो गया, टाटा हिटाची हो गया 1 नंबर, टाटा हिटाची 2 नंबर, है ना, हिटाची 2 नंबर, वो भी फेस में थे, है ना, ये आपको लिख के कर देना है। तो ये हो गया अंडर माई चार्ज, इतनी ये वर्किंग प्लेस हमारा था, यहाँ पे लिख सकते हैं वो भी फेस, वो लिखा हुआ है।
और भी अगर कुछ आपके अंदर में अगर पंप इंस्पेक्टेड लिखा हुआ है, पंप वगैरह सम्प वगैरह बना है, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। बाकी जो भी आपका वर्किंग प्लेस रहेगा जो कि अंडर चार्ज में रहेगा उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है या आप कौन सी माइंस में वर्क कर रहे हैं, या फिर आप डंप में वर्क कर रहे हैं, फिर मैनुअल माइनिंग में वर्क कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड माइनिंग वर्क कर रहे हैं, या फिर कहीं पे अदर में डिप्लॉय हैं आप। जैसे कि अगर हमारे पास हाईली मैकेनाइज्ड माइंस है, बड़ी बड़ी मशीनरी वर्क कर रही हैं, तो वहाँ पर मैकेनाइज्ड में क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, या फिर डंपिंग में अगर आपका वर्किंग है तो डंप में आप कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। देन आपका अदर क्या लिखा हुआ है, पंपिंग साइट इंस्पेक्टेड। आपने अगर पंपिंग साइट का इंस्पेक्शन किया है तो उसके बारे में यस लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं किया है, अगर आपके चार्ज में नहीं है तो नॉन एप्लीकेबल लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग अंडर माई चार्ज। आपके अंदर में जो भी चार्ज है, जो भी वर्किंग प्लेस है, वो भी फेस है या फिर डंप फेस है, तो आपके अंदर में कितने मीटर आपका चार्ज, कितने डिस्टेंस में आपको चार्ज मिला हुआ है, तो वही चीज़ आपको लिखनी है। सो जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग प्लेस है, जैसे कि हम जानते हैं कि 450 मीटर से ज़्यादा हमारा वर्किंग प्लेस नहीं होना चाहिए। बट जैसे हमारे पास अगर दो मशीनरीज है, तो हमारा जो भी वर्किंग प्लेस है हमारा, मैंने मान लिया कि 250 मीटर हमारा रेंज में है, ठीक है, इतना डिस्टेंस हमारा है। यहाँ पे अगला है डेफिशिएंसी इन सेफ्टी मटेरियल्स। अगर आपको कहीं पे भी सेफ्टी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ रही है, अगर डिफिशिएंसी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ों की कमी है, तो ये आपका हो जाएगा। देन आपका है आपका कंडीशन ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। आपके ओपन कास्ट वर्किंग कंडीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट आपका ड्रेसिंग ड्रेसिंग ऑफ साइड्स ऑफ बेंचेस। जो भी बेंचेस के आपकी साइड्स होती हैं, जो अगर ये ओपन कास्ट माइनिंग है, जो आपकी बेंच है, यहाँ पे अगर आपका ये बोल्डर्स वगैरह लटका हुआ है, या फिर आपका फेस अगर मशीनरी कट करके गया है बट ड्रेसिंग नहीं किया हुआ, तो ऐसे लटका रहता है। अगर मशीनरी यहाँ पे काम करेंगी, डंपर्स वगैरह रनिंग करेंगे, जो गिर सकता है, फिर नीचे कोई काम कर रहा है तो वो गिर सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही होता है ड्रेसिंग ऑफ बेंचेस। यहाँ का अगर ड्रेस्ड है तो आप ड्रेस्ड लिख सकते हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस, जो भी बेंचेस हैं आपकी, तो स्टेबल हैं या नहीं है, ये देखना है। थर्ड है आपका मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड। जो भी हॉल रोड रहती है आपकी, जहाँ पे डंपर्स या टिपर्स रन करते हैं, वो भी फेस से लेके या फिर आप कोयला फेस से लेके जहाँ पे डंपिंग में जाते हैं, या फिर आप कोल्ड स्टॉक में जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे जाते हैं, तो आपके होल रोड की कंडीशन क्या है, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर गुड है, ओके है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पे कुछ इशू है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डी है आपको स्टेबिलिटी ऑफ ओवर बर्डन डंप। जो ओवरबर्डन डंप होता है, ओबी का जो डंप होता है, अगर उसकी स्टेबिलिटी सही है तो स्टेबल करेंगे, और नहीं है तो आपको कुछ इशू है, आपका एंगल ऑफ स्लोप नहीं है, या फिर एंगल ऑफ रिपोज बराबर नहीं है, स्लोप फेलियर हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ई है ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी एट द वर्किंग प्लेस। ओवर क्राउडिंग का मतलब होती है कि भीड़ भाड़, मैन और मशीनरी, आदमी और मशीनरीज की भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए वर्किंग प्लेस पर। ये रहता है इंश्योर करना, आपको काम रहता है ओवरमैन का, तो यही लिखना। अगर ओवर है आपका मशीनरीज वगैरह मैन के, अगर वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो आप नो लिख सकते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आपका काम ही है ये, कि आपको ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, मैन मशीनरी पे ध्यान रखना है कहीं पे ओवर क्राउडिंग ना हो, बेंचेस स्टेबल रहें, मेंटेनेंस रहे, आपका हॉल रोड का कंडीशन बेटर रहे, स्टेबिलिटी वगैरह सही रहे बेंचेस की, रेस्ट रहे बेंचेस, ये सब चीज़ें आपको देखनी ही है। और लिखा हुआ है वेदर एडुकेट और प्रिकॉशंस सेट लेड डाउन इन द दिस रेगुलेशन वे आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग ऑपरेशन कंडक्टेड। अगर जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन आपका हो रहा है, तो उसके पहले आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ठीक है, उसके करने से पहले आपको क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जी आपका है ऑपरेशन ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इन सेफ एंड सिक्योर मैनर। जो भी अपने मशीनरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर प्लांट आपको सेफ एंड सिक्योर मैनर में है, ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी है, यस या नो आप जो भी है तो आप लिख सकते हैं। सेकंड आपका है कंडीशन ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट रोड्स। अदर ट्रांसपोर्ट रोड्स मतलब कि जैसे भी आप अगर आपकी कुछ इलेक्ट्रिकल वगैरह की हैं, पोल्स वगैरह लेके जा रहे हैं, या कुछ भी है कहीं पे भी आपको अदर वर्किंग करना पड़ रहा है, तो वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट रोड्स कैसी हैं, एलएमवी रोड्स कैसी हैं, कोल रोड्स कैसी हैं, कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गुड है तो गुड लिख दीजिएगा, ओके ठीक है ओके लिख दीजिए, नहीं है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। थर्ड है आपका जनरल कंडीशन ऑफ एच डिप्लॉयड एंड रिपोर्टेड बाय द कम्पिटेंट पर्सन। आपकी जो एच मतलब कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज रहती हैं, जहाँ पे डिप्लॉयड किया जाता है,
तो वो किसी कम्पिटेंट पर्सन की रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है कि नहीं, या ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है। देखना है ये किया गया तो यस करिएगा, नहीं किया गया तो नो करिएगा, ठीक है। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव डंप्स एंड सुपरविजन वाइल अनलोडिंग। तो जो भी आपके एक्टिव डंप्स क्या होते हैं? एक्टिव डंप्स वो होते हैं जहाँ पे आपका वर्किंग चल रहा है। देखिए, ओवरबर्डन डंप या फिर कुछ भी आप कोल्ड स्टॉक वगैरह उतना नहीं होता है, एक ही जगह कर देते हैं। बट जो ओबी डंप रहता है, ओवरबर्डन डंप होता है, वो एक एक बेंच में नहीं होता, ठीक है। वो कम से कम 10, 8, 18, 15, मतलब कि आरएल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अकॉर्डिंगली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव डंप्स। अगर हम इस डंप में काम कर रहे हैं तो उस डंप का स्टेबिलिटी कैसा है, वो चीज़ों के बारे में आपको बताना है, या फिर आपको इंश्योर करनी है उस चीज़ों को कि एक्टिव डंप्स आपका सही है कि नहीं, सुपरविजन कर रहे हैं लोडिंग टाइम में या नहीं, बेंचेस स्टेबल है कि नहीं, बर्म वगैरह क्या है कि आपका सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर आपका जो मूवमेंट है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, साइड फॉल्स तो नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। अगर ठीक है, अगर डंपिंग में आपका है तो ये सब चीज़ें यस कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है, वो वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, क्रैक से नहीं है, साइड फॉल से नहीं है। और अगर इसमें आपका काम नहीं है या फिर आपको ओबी में काम है, आपको कटिंग में काम है, तो नॉन एप्लीकेबल सीख सकते हैं, ठीक है। वो हो गया आपको, ठीक है। अदर है आपका 5 अरेंजमेंट फॉर डस्ट सेपरेशन। जो भी ओपन कास्ट माइनिंग में आपका डस्ट वगैरह होता है, बड़े बड़े टिपर डंपर्स चलते हैं हॉल रोड में, तो आपका वहाँ पे डस्ट होता है, ठीक है। मतलब कि आपको वर्किंग में दिक्कत जाएगा, गाड़ियों को दिक्कत जाएगा, उनको सही से दिखेगा नहीं, डस्ट उड़ेगी, तो उसके लिए आपको क्या अरेंजमेंट किया जाता है? तो ओवरमैन क्या है? डस्ट सप्रेशन का अरेंजमेंट करता है, ठीक है। एक चीज़ मैं जरूर क्लियरली बता दूं कि ओवरमैन का काम होता है डस्ट सेपरेशन अरेंजमेंट करना, ठीक है, अरेंजमेंट करना। और जो माइनिंग सरदार का काम होता है, माइनिंग सरदार का काम होता है वो डस्ट सेपरेशन करना होता है, ठीक है। वहाँ पे वाटर टैंकर वगैरह का आपको छिड़काव करना होता है, पानी का पूरे स्प्रेइंग करवाना होता है, तो माइनिंग सरदार का काम डस्ट सेपरेशन करना होता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट कौन करता है? अरेंजमेंट करता है ओवरमैन, और सेपरेशन करता है माइनिंग सरदार। तो ये चीज़ आपको करना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजेबल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हॉल रोड में आपको डस्ट सेपरेशन किया है कि नहीं, वर्किंग प्लेसेस में डस्ट सेपरेशन है कि नहीं, ये सब लिखना हो। किसके द्वारा किया गया? बाय वाटर स्प्रिंकलर लिख सकते हैं, जो वाटर टैंकर वगैरह होता है, वाटर स्प्रिंकलर्स हो गया, स्प्रिंकलर्स हो गया, ठीक। इफ डिफिशियंसी ऑब्जर्व इन अबव गिव डिटेल्स ऑफ रिमेडियल मेजर एक्शन टेकन, ठीक है। ये सब लिख सकते हैं। अगर कोई डिफिशियंसी आपको दिखती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिटेल्स वगैरह, ठीक। छठवा है आपका जनरल लाइटिंग। अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो आप डे लाइट आवर्स हो गया, डे लाइट आवर्स, ये सब आपको एग्जाम में आता है कि आप जो भी इल्यूमिनेशन वगैरह है तो आपको दिन में कैसे, मतलब कि डे शिफ्ट में कैसे रहता है, फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में तो आपको डे लाइट आवर्स रहता है, ब्लास्टिंग वगैरह भी डे लाइट आवर्स में की जाती है, ठीक है, डे लाइट आवर्स। तो अब फर्स्ट में ये हो जाएगा, अदर में हो गया तो इल्यूमिनेशन बाई जो लाइटिंग वगैरह पर डे, तो उसके बाद हॉलिडे में आपकी लाइटिंग है नहीं, वर्किंग प्लेस में डंप यार्ड में है कि नहीं, ठीक, ये सब चीज़ देखना है, इंश्योर करनी है। और आपका बी है वर्किंग, आपकी हाइट और विड्थ क्या है बेंचेस की, ये लिखनी है। ओवर हैंग या फिर अंडर कट है कि नहीं, जो भी वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप ओबी वगैरह कर रहे हैं, बेंचेस बना के अपना डंपिंग अपना कटिंग करवा रहे हैं, उसमें आपका क्या है, आपका जो भी हाइट और विड्थ बेंचेस की रहेगी वो लिखनी है। ओवर हैंग है, अंडर कट है। ओवर हैंग मतलब कि बेंचेस से कुछ आपका गिरने वाले तो नहीं, मटेरियल ऐसा लटका हुआ, डस्ट है कि नहीं है, वो सब। अंडर कट है कि नहीं, मतलब जो आपका जो जैसे मशीनरी वगैरह पीसी वगैरह है वो क्लीन है या फिर सावल है, तो वो अंडर कट करके तो नहीं जा रहा है, वो सब तो नहीं है। लूज स्टोन्स मटेरियल ट्रीज विथ इन 3 मीटर ऑफ एजेस ऑफ बेंच। जो भी आपकी जो बेंच है, जो भी आप बेंच है वहाँ पे आपको आप 3 मीटर के जो एज से 3 मीटर तक आपको कुछ लूज मटेरियल ट्रीज वगैरह ये सब तो नहीं है, क्योंकि इससे इशू होता है, तो ये सब करना है। तो नहीं है तो नो करिए। कंडीशन ऑफ फुटपाथ आपकी सही है कि नहीं। कंडीशन ऑफ ड्रेन, ड्रेन होता है जो पानी निकलने के लिए आपका बनाया जाता है रेनी सीजन के लिए, तो उसके लिए रहता है, ठीक है। एक्टिव डंप, कंडीशन ऑफ डंप एंड फेंसिंग, फेंसिंग वगैरह है कि नहीं, वो सब चीज़ देखना है। कंडीशन ऑफ फेंसिंग एट द टॉप ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग में आजू बाजू पूरा आपको फेंसिंग करके रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं। एनी डेंजर ऑब्जर्व एंड टेकन एक्शन टू टेकन, अगर कोई आपने डेंजर देखा वहाँ पे कोई एक्शन लिया तो उसके बारे में लिखना है।
एनी साइन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल, कोल का कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, जल रहा है कोल, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, अगर है तो आपको इस रिपोर्ट में लिखना है। एनी साइन ऑफ हीटिंग इन कार्बोनेशियस ओवरबर्डन, तो इसके बारे में अगर आपको दिख रहा है कि हीटिंग हो रहा है ओवरबर्डन में, कोई अगर कार्बन मटेरियल आपको दिख रहा है, कार्बोनेशियस पदार्थ दिख रहा है, तो उसके बारे में आपको इंश्योर करना, देखना है, इस रिपोर्ट में लिखना है, ठीक है। ब्लास्टिंग वगैरह में, ब्लास्टिंग डन बाई, किसके द्वारा डन ब्लास्टिंग की जा रही है, एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है, एडुकेटली ऑफ एडुकेसी ऑफ ब्लास्टिंग पर्सनल सुपरवाइजर का नाम वगैरह लिखना है, कितने हैं, प्रिकॉशन टेकन है, क्या प्रिकॉशंस आपने लिए लिखना, ब्लास्टिंग अलाउड है कि नहीं, मतलब है कि नहीं वहाँ पे, ये लिखनी है। डेफिशिएंसी ऑब्जर्व, कोई भी अपनी डेफिशिएंसी मतलब कि किसी चीज़ की कमी है तो आपको वो लिखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अरेंजमेंट क्या डी है कि अरेंजमेंट ऑफ फॉर फायर फाइटिंग एंड प्रोविजन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ द एचईएम। देखिए 35 टन के बड़े डंपर्स में आपको ऑटो फायर डिप्रेशन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होता है, और 35 टन के कम बड़े डंपर्स में आपको सेमी फायर डिप्रेशन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको इंश्योर करनी है, और ये चीज़ें आपको क्या सभी मशीनरीज में प्रोवाइडेड रहता है, नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं, मशीनरीज का नाम लिख सकते हैं कि इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। वेलफेयर अम्यूनिटीज़ में क्या है, रेस्ट शेल्टर आपको प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, रहने की जगह, मतलब कि हर टाइम धूप में तो नहीं रहोगे ना आप, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड होता है कहीं भी आपकी वर्किंग है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है वो लिखना। क्रैच वगैरह क्या, ओपन कास्ट वर्किंग में वैसे क्रैच होता नहीं है, अंडरग्राउंड में क्रैचेस वगैरह का वो रहता है, ठीक है। एफ में है एक्सीडेंट ऑकरेंस ड्यूरिंग द शिफ्ट, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो उसकी जानकारी लिखते हैं। फर्स्ट एड का आप किसी को दिया, आपने किसी को चोट लगाया तो उसके बारे में लिखना है। पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन कब से आपने कब तक किया, जैसे कि हमारी 6 बजे से ड्यूटी थी, 6 AM से 2 PM तक, तो वही चीज़ आपको लिखनी है। 2 PM नहीं, आपका अगर आधा घंटे से पहले ही आपका शिफ्ट अगर ओवर हो जाता है तो वो लिख दीजिए 1, क्योंकि आपका ब्लास्टिंग टाइम होता है 1 बजे से लेकर 2 ढाई 2:30 बजे तक रहता है, तो वो लिख देना आपको। एनी इंफॉर्मेशन एंड रिमार्क्स जो है तो वो सब आप लिख सकते हैं। हैंड आप किसको चार्ज आप दे रहे हैं, क्योंकि आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, किसको चार्ज आप दे रहे हैं तो वो लिखना है आपको। टाइम लिखना है, आप किस डेट को दे रहे हैं, जैसे 15/10 को दे रहे हैं, 25 को, तो वो आपको लिखनी है। प्लेसेस वगैरह किस माइंस में काम कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, किस प्लेस में आप काम कर रहे हैं। डेट वगैरह आपको डेट डाल देनी है, 15/10/25, ठीक है। टाइम जिस टाइम पे आप कर रहे हैं, जैसे 1:45 PM में आप रिपोर्ट भर रहे हैं। सिग्नेचर आपको डाल दीजिए, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, नाम अपना डाल दीजिएगा, जैसे अमन कुमार शुक्ल जो भी है, और काउंटर साइन वगैरह जो असिस्टेंट मैनेजर है वो सब काउंटर साइन करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी ओवरमेंट डेली रिपोर्ट। और आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट करिएगा, और मैं आपको फुल्ली गाइड करने की कोशिश करूँगा, कभी भी आपको रुकने नहीं दूंगा, आगे पीछे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो मैजिकल माइनिंग से आप लोग जुड़ के रहिएगा, अपडेटेड रहेगा, जॉब रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन या फिर एग्जाम के लिए रिलेटेड कोई भी आपको इशू होता है तो ऑल माइनिंग इंजीनियर्स एंड अदर जो भी माइनिंग फील्ड के कैंडिडेट्स हैं तो उनको मैं गाइड करता रहूँगा। सिर्फ आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको किस चीज़ में क्या जानकारी चाहिए, किस टॉपिक में आपको जानकारी चाहिए, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको पूरा वीडियो बनाकर बता दूंगा। और अपडेटेड रहिए मैजिकल माइनिंग के साथ, अपने एक नया फ्यूचर, एक करियर स्टार्टअप कीजिए, कोई भी दिक्कत आता है तो मैजिकल माइनिंग संपर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।